हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं चेचिस की। चेचिस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी सारी जो चीज़ें हैं हम इस वीडियो के अंतर्गत चेचिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही जो अगला वीडियो होगा वह चेचिस के एमसीक्यू क्वेश्चन पर आधारित होगा। और उस वीडियो के बाद आपको, जैसा हमने कहा था कि हमारे मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे, तो फिर आपके मॉक टेस्ट भी होंगे। बीआरओ में 50 क्वेश्चन का भी पेपर होता है और 100 क्वेश्चन का भी पेपर होता है। तो जो हम मॉक करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, उसमें हमारा 50 क्वेश्चन का भी पेपर रहेगा और 100 क्वेश्चन का भी पेपर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम सेशन चेचिस के बारे में। साथियों, किसी वाहन की जो चेचिस होती है वह किसी भी व्हीकल का मेन स्ट्रक्चर या कह सकते हैं कि बेस स्ट्रक्चर हो सकता है। इसके बेस स्ट्रक्चर कहना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो चेचिस होता है वह किसी भी व्हीकल का एक बेस होता है। बाकी के जितने भी पार्ट्स होते हैं व्हीकल के, वो सारे के सारे चेचिस पर माउंट किए जाते हैं, सारे के सारे पार्ट चेचिस पर फिट किए जाते हैं। तो यदि हम एकदम सिंपल में बोलें तो किसी वाहन का वह हिस्सा जिस पर सभी तरह के अन्य पार्ट जुड़े होते हैं उसे चेचिस कहते हैं। अर्थात चेचिस किसी वाहन का आधार भाग होता है। इसको आप यहाँ पर नोट करिएगा। चेसिस क्या होता है? आधार भाग होता है, यानी कि बेस पार्ट होता है किसी भी व्हीकल का। किसी भी जो व्हीकल का है उसका निर्माण चेसिस के बिना संभव नहीं होता है। यानी कि किसी भी गाड़ी का निर्माण चेसिस के द्वारा ही संभव हो पाता है। और इसी चेसिस पर हमारे वाहन का इंजन होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम, गियर बॉक्स, रेडिएटर, फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल, गाड़ी की बॉडी आदि लगाए जाते हैं। यहाँ पर मैं पीडीएफ में दोस्तों इसका डायग्राम लगाना भूल गया, इसका चित्र लगाना भूल गया। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका डायग्राम। तो दोस्तों, आप इस फोटो में देख सकते हैं, फ़ोटो थोड़ा ब्लर हो रही है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसे आपका चेसिस बोला जाता है। इसी स्ट्रक्चर पर यह आपका एनिमेटेड है और यह आपका रियल चेसिस है। तो इसी पर आप लोग जानते हैं कि इसी पर सारा का सारा काम किया जाता है। इसी पर आपके इंजन हो गए, आपके गियर बॉक्स हो गया, या फ्यूल टैंक हो गया, रेडिएटर हो गया, एक्सल हो गई, जितनी भी चीज़ें हैं इन्हीं सबको बोला जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो बॉडी लगती है, यानी कि इसके ऊपर इसके जो मेन पार्ट्स है, इसके अलावा जो ऊपर बॉडी लगती है, इस बॉडी को हम चेसिस में नहीं शामिल करते हैं। चेसिस में सिर्फ इतना ही हमारा शामिल किया जाता है। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। यह जो हमारा कलर में दिखा रहा है, यह वाला जो पार्ट है, इसे हम पूरी की पूरी बॉडी कहते हैं। और बॉडी में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोर सपोर्ट है, यहाँ पर रियर सपोर्ट है। इस तरह से क्वार्टर पैन, रॉकर पैन, फ्लोर पैन, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लगी रहती हैं। ठीक है। लेकिन अभी हम बात करें चेसिस की, तो आप यहाँ पर चेसिस में देख सकते हैं, यह आपका चेसिस है। चेसिस में आपके साइड मेंबर, जैसा कि आपने अभी थ्योरी में भी देखा, साइड मेंबर हो गए, गेस प्लेट हो गए, क्रॉस मेंबर हो गए, स्टीयरिंग हो गई, बाकी और भी जो चीज़ें हैं गियर बॉक्स वगैरह हो गए, तो ये ट्रांसमिशन लाइन हो गई, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर चेसिस में माउंट की जाती हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यह जो आपकी लंबी रॉड होती है ये वाली पूरी, इसे आप बोलते हैं साइड मेंबर, जबकि ये वाली जो बीच वाली होती है इसे हम बोलते हैं क्रॉस मेंबर। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो क्रॉस मेंबर है यह इतने पर ही लगा हुआ है। बाकी जो आपके अगल बगल के पार्ट दिख रहे हैं उसे हम गैसेट प्लेट बोलते हैं। यदि हम इसमें देखें, अब इस रियल वाले डायग्राम को आप देखिए और इस वाले को देखिए, तो ये जो आपका लंबा वाला था इसे हम साइड मेंबर बोल रहे हैं। यानी कि आपका यह जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे क्या बोलेंगे हम? साइड मेंबर। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? साइड मेंबर। साइड में लगे हुए भी हैं। और ये जो पट्टियाँ आप बोलते हैं इन्हें, तो इन्हें हम बोलते हैं क्रॉस मेंबर। ठीक है। तो यह था आपका चेसिस। चलिए हम आगे देखते हैं थ्योरी में। आपका जो चेसिस होता है यह कास्ट आयरन का बनाया जाता है, क्योंकि कास्ट आयरन अन्य धातु की अपेक्षा काफ़ी मजबूत होता है। अब इसकी मजबूती के कारण जितना भी गाड़ी का आपके भार होता है, गाड़ी का भार प्लस उस पर लगने वाले, उस पर जो लोड रहता है, लोडिंग का जो भार होता है, सड़क पर चलने के दौरान जो भी झटके लगते हैं, इन सारी चीज़ों का जो झटके होते हैं या भार होता है, वो सारा का सारा कौन बियर करता है? सारा का सारा आपकी चेसिस रजिस्टर करती है। यदि चेसिस कमज़ोर होगी तो आपका व्हीकल
वहीं पर टूट जाएगा। यहाँ पर जो आपके क्रॉस मेंबर, लॉन्ग मेंबर लगे हुए हैं, ये सारे के सारे टूट जाएंगे। तो इसलिए यह कास्ट आयरन का बनाया जाता है, जो कि काफ़ी मजबूत होता है। इसके बाद हम देखते हैं चेचिस के प्रकार। जो चेचिस के प्रकार हैं मुख्यतः यहाँ पर दो हैं। एक है कंबाइंड चेचिस और दूसरा है आपका कन्वेंशनल चेचिस फ्रेम, कंबाइंड और कन्वेंशनल। तो चेचिस के प्रकार में हम देखते हैं, पहला प्रकार जो है हमारा वो है कंबाइंड चेचिस फ्रेम। तो चेचिस कंबाइंड चेचिस फ्रेम होता है, ये अधिकतर छोटे वाहनों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कार। ये सब आपके ये जो पॉइंट हैं आपके यहाँ से आपका क्वेश्चंस बन जाता है। जैसे पूछ लेगा कंबाइंड चेचिस फ्रेम किस प्रकार के व्हीकल में यूज़ किया जाता है, बड़े वाहनों में, छोटे वाहनों में या दोनों में। या कि फिर आपका उल्टा करके पूछ लेगा कि छोटे वाहनों में किस तरह का चेचिस प्रयोग किया जाता है। कंबाइंड चेचिस हो गया, कन्वेंशनल हो गया, और भी तरह के जो इसके सब टाइप्स होते हैं उसको भी पूछ लेगा। तो यहाँ पर आपका जो मेन है वो है कंबाइंड चेचिस फ्रेम। जो कंबाइंड चेचिस फ्रेम आपको पता है कि किस तरह के वाहनों में, छोटे वाहनों में प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार के फ्रेम में चेचिस फ्रेम अलग से नहीं लगाया जाता है। कंबाइंड चेचिस नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें बॉडी और चेचिस को दोनों ही इकट्ठा करके बनाया जाता है। बॉडी और चेचिस दोनों इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। क्या बॉडी और चेचिस दोनों ही इकट्ठे करके कंबाइंड में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर चेचिस फ्रेम अलग से नहीं बनाया जाता। गाड़ी की बॉडी और फ्लोर मिलकर ही चेचिस का काम करते हैं, उन्हें बहुत ही मजबूत बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका फ्रेम होता है और जो बॉडी होती है, तो चेचिस फ्रेम अलग से नहीं होता है। और जो चेचिस फ्रेम का काम करता है वो कौन काम करता है, गाड़ी की बॉडी और जो गाड़ी के फ्लोर होता है, यहाँ पर आप पैर रखते हैं, वो दोनों ही मिलकर यहाँ पर चेचिस फ्रेम का काम करते हैं। अभी आपने ऊपर देखा ही था। और इन्हें बहुत मजबूत बनाया जाता है और इन्हें भारी इस्पात चादरों से बनाया जाता है। इनमें बॉडी और चेचिस को अलग नहीं किया जा सकता, यह काफ़ी मजबूत बनाया जाता है। इनमें लगने वाले झटकों को आसानी से सहन करने की क्षमता होती है। इनको बनाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे इनके जॉइंट्स को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है। यह आपको पॉइंट थोड़ा नोट करना पड़ेगा कि इनके जो जॉइंट्स हैं ये बहुत ही मजबूत बनाने पड़ते हैं, जिससे कि ये जॉइंट्स निकले नहीं या फिर खुले नहीं। इसके साथ पूरे चेचिस फ्रेम पर समान भार हो, ड्राइविंग सीट से सड़क साफ दिखे, क्योंकि इसमें आपका जो बॉडी है यानी कि फ्लोर और जो चेचिस है पूरा एक ही स्ट्रक्चर का बना रहता है। तो ऐसा इसको डिजाइन किया जाता है कि जो इस पर लोड पड़े वह सभी जगह पर इक्वल डिलीवर हो सके, यानी कि सभी जगह पर जो आपका भार हो वह बराबर पहुंच सके, ठीक है। तो यह जो अलग अलग कंपनियां हैं इस चेचिस को अलग अलग तरीके से भी डिजाइन करती हैं। दोस्तों एक बात और है कि आज मैं सही तरीके से बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुंह में छाले बहुत तेज़ हो गए हैं, जिससे कि बोलने में भी परेशानी हो रही है। जो टंग है वो लड़खड़ा रही है बोलने में दर्द की वजह से। दूसरा है कन्वेंशनल चेचिस फ्रेम। जो कन्वेंशनल चेचिस फ्रेम है इसका उपयोग कहाँ पर भारी वाहनों में किया जाता है। कन्वेंशनल चेचिस फ्रेम का उपयोग, और यह जो भारी वाहन कहाँ पर काम किए जाते हैं, यह जो भारी सामान ढोने में या किसी हिली एरिया में, जैसे आर्मी में है तो आप देखेंगे हमेशा भारी वाहनों का यूज किया जाता है। हिली एरिया होती है क्योंकि वहाँ पर भारी सामान ढोने होते हैं, इसलिए तो कन्वेंशनल चेचिस भारी वाहनों में प्रयोग की जाती है, क्योंकि यहाँ पर भारी सामान ढोने में इनको प्रयोग किया जाता है। इनमें दो लॉन्ग मेंबर होते हैं, आपने स्ट्रक्चर में देखा ही होगा। उसमें आपने देखा कि एक बहुत से इधर और इधर आपके दो लॉन्ग मेंबर होते हैं, और इनको इस तरह से बीच बीच में जुड़े हुए होते हैं, जिन्हें हम क्रॉस मेंबर बोलते हैं, ठीक है। लॉन्ग मेंबर और क्रॉस मेंबर पर ही मोटर गाड़ी के अधिकांश भाग फिट किए जाते हैं, तथा गाड़ी की बॉडी भी इन्हीं पर फिट की जाती है। गाड़ी की बॉडी फिट की जाती है, लेकिन उसको चेचिस में हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। लॉन्ग मेंबर चैनल टाइप और क्रॉस मेंबर बॉक्स टाइप बने होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो आपके ये लॉन्ग मेंबर होते हैं, इनको कैसे आप इस तरह से बनाते हैं, चैनल की तरह से, ठीक है। यह एक इस तरह से नालीनुमा चैनल की तरह बनाए जाते हैं, ठीक, इस तरह। और जो आपके क्रॉस मेंबर होते हैं, ये किस तरह से बॉक्स के टाइप इस तरह से कुछ थोड़ा आयताकार तरह में बने होते हैं, इस तरह से आपके ये होते हैं क्रॉस मेंबर, ठीक है।
तो यहाँ पर जो मध्यम भार की गाड़ियाँ होती हैं उनमें भी कभी कभी इनके यूज कर लिया जाता है, लेकिन हालांकि ज़्यादातर मध्यम भार की गाड़ियों में मेटाडोर जैसे चेसिस का उपयोग किया जाता है, मेटाडोर या ट्यूब टाइप चेसिस का उपयोग किया जाता है। इसके आगे हमारा अगला है चेसिस की देखभाल कैसे करें, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वैसे तो चेसिस को काफ़ी मजबूत बनाया जाता है जिससे यह अधिक समय तक बिना किसी खराबी के उपयोग में आती रहे, लेकिन सड़क पर चलते चलते खासकर बारिश में इस पर पानी पड़ने से इसमें जंग लग जाता है। बारिश में जब आप सड़क पर चलते हैं तो आप देखते होंगे कि यदि आपका व्हीकल बारिश में चल रहा है तो भी उसमें जंग किसी न किसी पार्ट में लगती है, और यदि आपका व्हीकल कहीं स्थायी जगह पर खड़ा हुआ है और पानी में भीग गया है तो उसमें बहुत जल्दी जंग लगता है। जब सड़क पर चलते हैं तो थोड़ा समय में टाइम लेके जंग लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो पानी का बहाव होता है वो फोर्सफुली या कह सकते हैं कि बौछार के रूप में आपके व्हीकल पर पड़ता है, तो वहाँ पर जंग थोड़ा समय लेता है। लेकिन यदि आपका व्हीकल खड़ा हुआ है, एक जगह पर रुका हुआ है, तो उसमें आपका जंग लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और जब जंग लगती है तो चेचिस की जो मटेरियल होता है वह पपड़ी के रूप में परतें गिरने लगती हैं। अब जो चेचिस होता है उसे हम कास्ट आयरन के रूप में ही, कास्ट आयरन का ही बनाते हैं, और आपने अक्सर लोहे में देखा होगा जब उसमें जंग लग जाती है तो उसमें एक हल्की सी ऊपर से पपड़ी निकलने लगती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि जो फिर जंग लगने के बाद पपड़ी के रूप में उसकी परतें गिरने लगती हैं, जिससे चेचिस कमज़ोर हो जाता है। और चेचिस को जोड़ने में के लिए उपयोग में लाई गई जो रिबिट्स होती हैं, जिसकी वजह से चेचिस आपस में उसके क्रॉस मेंबर, लॉन्ग मेंबर्स और जो भी अन्य उसमें पार्ट्स लगे होते हैं वो जो आपस में जुड़े होते हैं, तो इसमें जो चेचिस में कमजोरी की वजह से वो रिबिट्स भी आपके ढीले पड़ जाते हैं। रिबिट्स के ढीले पड़ने से आपका चेचिस का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। तो इससे जो चेचिस की देखभाल है यह आपकी जंग से बचाव के लिए किसका हम उपयोग करते हैं, इनेमिल पेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर जंग से खासकर जंग वगैरह से बचाव के लिए आप किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, पेंट का उपयोग करते हैं। यह आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि चेचिस की देखभाल के लिए, उसमें जंग से बचाने के लिए आप क्या करते हैं, पेंट का उपयोग करते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर आपको चेचिस की देखभाल करनी है तो आप उसमें पेंट का उपयोग करते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो उसमें आप ऑयल वगैरह की भी पुताई कर सकते हैं। आपने घरों में भी देखा होगा कि यदि आप घरों में दरवाज़ा वगैरह लगाते हैं जो कि आजकल लोहे के बनते हैं सारे, तो यदि आप नए दरवाजे लाते हैं तो उसमें सबसे पहले आप एक हल्का सा एक कोई नॉर्मल पेंट करते हैं, उसके बाद आप अपना ओरिजिनल पेंट लगाते हैं। ठीक है, जिससे कि जो आपका पहले वाला नॉर्मल वाला पेंट होता है वो अच्छे से उसमें लगा रहे और ऊपर वाला पेंट उसमें अच्छे से पकड़ बना ले और जंग भी ना लगे। तो जंग से बचाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें पेंट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अतिरिक्त जो ख़राब सड़कें होती हैं उन पर गाड़ी चलाने से वाहनों को ज़्यादा झटके लगते हैं, जिससे चेचिस में क्रैक भी आ जाते हैं, और इस क्रैक को जल्दी ठीक करवाना अति आवश्यक होता है। यदि ये छोटा सा क्रैक है तो उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको सुधरवाना चाहिए, क्योंकि छोटा क्रैक यदि आप समय पर नहीं सुधरवाते हैं तो वह बड़ा बन जाता है और काफ़ी खतरा भी क्रिएट कर सकता है। कहीं भी रास्ते में टूट सकता है या किसी भी ऐसे समय पर भी टूट सकता है जहाँ पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। यदि कोई सामान्य क्रैक हो तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करवाते हैं, सामान्य क्रैक में इलेक्ट्रिक वेल्डिंग करवाते हैं। लेकिन यदि बड़ा क्रैक हो तो वेल्डिंग के साथ साथ उस पर एक धातु की पट्टी रखकर उसे जोड़ना भी होता है। जोड़ने के बाद हमें अपने चेचिस के अलाइनमेंट को सही करना चाहिए या अलाइनमेंट को चेक करना चाहिए। यदि हमारे चेचिस का अलाइनमेंट सही नहीं रहेगा तो इसका प्रभाव स्टीयरिंग और गाड़ी की चाल पर भी पड़ता है। इसका जो अलाइनमेंट के बारे में आपने क्लच और ब्रेक में भी पढ़ा है। इसके आगे हमारा चेचिस की मरम्मत। तो चेचिस की मरम्मत होती है तो यह कब की जाती है, खासकर जब चेचिस का हमारे अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तब हमें चेचिस की मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। चेचिस की मरम्मत के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले साहुल द्वारा जांचा जाता है। इसको जांचने के लिए गाड़ी को समतल सतह पर खड़ा किया जाता है और उसके चारों तरफ साहुल लटकाकर चिन्ह लगाए जाते हैं। इस प्रकार चेचिस मेंबरों में बराबर दूरी पर दो चिन्ह और अंकित किए जाते हैं। अब गाड़ी को उस स्थान से हटाकर सभी चिन्हों को एक दूसरे से मिलाना पड़ता है। अगर एक समान विकर्णों में अधिकतम 8 से 9 mm का अंतर है, यानी कि मिलीमीटर का अंतर है, तो चेचिस की मरम्मत आवश्यक हो जाती है। यह जो पैराग्राफ इसका कहने का मतलब ये है कि आप जैसे कहीं पर देखते हैं व्हीकल वगैरह को धुला जाता है ना, तो वहाँ पर एक एकदम समतल
सतह होगी जहाँ पर व्हीकल को खड़ा किया जाता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से व्हीकल को आप खड़ा करेंगे। फिर यहाँ पर जो आपकी चेचिस है, तो चारों तरफ अपनी चेचिस पर आप उसके सामने एक ऐसे मार्क लगाएंगे। इस मार्क को लगाने के बाद फिर आप इस तरह से इसमें विकर्ण डालेंगे। यदि इन विकर्णों में 8 से 9 mm से ज़्यादा का अंतर आता है, ठीक है, 8 से 9 mm का ज़्यादा का अंतर आता है, तो यानी कि आपका अलाइनमेंट जो है वो सही नहीं बना है और इसको आपको मरम्मत करवाने की ज़रूरत है, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की ज़रूरत है। जो चेचिस होता है इसमें कई तरह के जो कमियां आ सकती हैं, दोष उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे चेचिस के क्रॉस मेंबर टेढ़े हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पर टेढ़े लिखा हुआ है। चेचिस के क्रॉस मेंबर क्या हो गए हों, टेढ़े हो गए हैं। क्रॉस मेंबर आप जानते हैं कि हम बीच वाले को कहते हैं, इस तरह वाले को। तो अगर ये टेढ़े होंगे तो आपकी जो गाड़ी होगी उसका अलाइनमेंट नहीं बनेगा और गाड़ी एक तरफा भागेगी। दूसरा है साइड और क्रॉस मेंबर के रिपीट ढीले हो गए हों, साइड मेंबर आपकी ये होते हैं, ठीक है, तो इनके हों या आपके क्रॉस मेंबर के हों, इनकी जो नट बोल्ट रिपीट्स हैं वो आपके एकदम सही होने चाहिए, टाइट होने चाहिए, या साइड मेंबर ढीले हो गए हों। कुल मिलाकर आपके जो चेजिस होती है इस पर सभी प्रकार के जो नट बोल्ट हों, जितने भी पार्ट्स हों, उनको सही तरह से कसे हुए होने चाहिए, सही तरह से वो टाइट होने चाहिए। और इनसे जंग से बचाव के लिए इनमें लॉन्ग टर्म में जंग से बचाव के लिए इनमें हम पेंट का उपयोग करते हैं, पेंट की पुताई करते हैं। और यदि हमें शॉर्ट टर्म में चाहिए तो हम ऑयल या ग्रीस की भी पुताई कर सकते हैं। तो आज था यह आपका चेचिस के बारे में एक सामान्य सी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी सही लगी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो अब इसके हम क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में, फिर उसके बाद हमारा शुरू होगा मॉक टेस्ट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अब आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।